नमस्कार दोस्तों। आज अपन देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो 9th क्लास का 18 दिसंबर को पेपर हुआ है मैथ का, उसको देख रहे हैं। तो आपको 3.25 घंटे इसमें मिले हैं। पूर्णांक 70 नंबर का है दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों सभी प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तो जिनका हो गया उनके लिए कंप्लीट आंसर की बताने वाला हूँ मैं। और दूसरी बात, जिनका न्यू है उनके लिए सेम पैटर्न के ऊपर सेम सा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें है √7। फिर बोला जा रहा है √10 गुणा √15 का मान ज्ञात करिए। तो इसका आंसर होगा 5√6। फिर आपसे बोला जा रहा है बहुपद 2 - x² + x³ की घात होगी। तो घात कितनी है? 3। फिर आपसे बोला जा रहा है इसके अंदर कि बहुपद 3x² + 4x + 7 में x² का गुणांक कितना था। x² का गुणांक है कितना? 3। ठीक है। तो इस तरह से अपना ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आगे भी अपन देखते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से अपने पास में 5वां क्वेश्चन आता है। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो चौथे चतुर्थांश में जो स्थित होगा ये होगा 4 - 7। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। फिर 7वां क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री। फिर बोला जा रहा है इनमें से कौन सी त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो RHS नहीं है। तो फिर इसके बाद में चलेंगे यहाँ से 9वें क्वेश्चन पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आते होंगे। तो अब इसके अंदर दे रखा है एक चतुर्थांश के 3 कोण 75 डिग्री और 90 डिग्री और 75 डिग्री है। तो चौथा कोण होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके ऑप्शन आपके गलत है। तो इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। अब इसके बाद में है आपके पास 10वां क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है 32⁵ का मान ज्ञात करो। ये आपसे बोला जा रहा है। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा 2। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2 आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है 2π एक संख्या है। तो 2π कितनी संख्या है? तो अगर संख्या की बात करें तो 22/7 है, या फिर आप लिख सकते हैं 3.114 है। अब इसके बाद में बोला जा रहा है यदि बराबरों को बराबर में जोड़ दिया जाए तो भी बराबर होंगे। तो ये क्या होंगे? आपके उसके आधे के बराबर होंगे या उसका डबल हो जाएगा ये। ठीक है। तो इसका आगे चलते हैं। तो आपको बोला जा रहा है 13 क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यदि दो संख्याएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं समान होते हैं। आपको पता है दो रेखा आपको इस तरह से काटे जा रहे हैं तो शीर्षाभिमुखी कोण आपके क्या होते हैं? ये और ये समान होते हैं। तो बोले जा रहे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री है तो क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। फिर अपने पास में आ रहा है 16⁴ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 8 दोस्तों। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि इसको सरल करो। तो इसको सरल करने पर आंसर आएगा आपका 6। फिर बोला जा रहा है इसमें यदि x - 1 x² + x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, एक को इसके अंदर रख देना है। तो k का मान जो है जो आपका आ जाएगा यहाँ से देखो, इसकी जगह आप -1 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर लिखेंगे -1 का होल, फिर लिखेंगे k। तो आपको पता है 1 - 1 तो 0। तो इसका मतलब k का मान आ जाएगा 0। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि बहुपद px 2x + 5 का एक गुणनखंड है। तो इसका क्या गुणनखंड होगा आपसे जो बोला जा रहा है? तो इसका गुणनखंड आएगा x⁻−5/2। नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है 2x² + 7x + 3 का गुणनखंड बताओ। तो जो इसका आएगा तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से जो गुणनखंड होगा ये होगा आपका x + 3 और एक आएगा 2x + 1, ये गुणनखंड हो जाएंगे। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फिर से आपको बोला जा रहा है इसमें कि k का मान ज्ञात करो, जबकि x = 2 और y = 1। तो x की जगह 2 रखना है और y की जगह आपको 1 रख देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो जैसे दोस्तों इसको करेंगे 2 गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में 1 और बराबर में के। तो आपको पता है 4 और 3 7, तो के का मान हो जाएगा 7। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है रेखाखंड को परिभाषित कीजिए, तो इसको परिभाषित करना है दोस्तों। फिर 22वें क्वेश्चन में आ रहा है कि ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC दोनों कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करते हैं, ये बोला जा रहा है। और फिर बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, दिखा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आपको दे रखा है 23 क्वेश्चन में, तो देखो आपको दे रखा है आकृति में कोण ABC। तो ABC इस कोण की बात है, ये कितना है 69 डिग्री है, और ACB तो इसका मतलब ये है ACB इसका 31 है। तो आपको बोला जा रहा है कि कोण B और ये D और C इस कोण की बात अपन से कर रहा है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों कैसे करेंगे, आपको पता है ये कोण आपको दे रखा है, ये कोण दे रखा है, ठीक है, और ये दे रखा है, तो ये कोण आप निकाल दो, इसके बराबर ये कोण आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, 69 और 31 कितना होता है 0 और ये 100 आपको हो गया। तो ये कितना होगा 80 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। एक रेखाखंड AB और AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा हिंट बता देता हूँ, क्योंकि इसमें दर्शन है आपको। तो आपके पास में इसमें एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज आपके पास में ये है, तो इनको सर्वांश में दिखाएंगे। तो देखो ये और ये तो खुद ही बराबर दे रखा है। दूसरी बात, ये कोण और ये कोण आपके समान है, और इसके ये समान हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों त्रिभुज समान है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुजों की ये भुजा भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ओके, इस तरह से अपन कर देंगे। नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है 26वें क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है, इसका मतलब तीनों कोणों का योग कितना है 60 डिग्री समबाहु है, तो इसका मतलब x मान लो, x मान लो, x मान लो, तीनों कोण समान होंगे, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 3x बराबर 180, तो x बराबर में 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है 27वें क्वेश्चन में, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, दर्शाइए कि वह आयत है। एक समांतर चतुर्भुज है ये मान लो, अगर इसके विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो ये क्या है, एक आयत है, क्योंकि जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण समान नहीं होते हैं, और अगर समान हो रहा है इसका मतलब वो समांतर चतुर्भुज एक आयत है। इस तरह से आपको शो करना है। फिर आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, फिर बोला जा रहा है दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 है, तो वनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो क्षैतिज को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस रेखा, और उसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस रेखा नाम देंगे। फिर बोला जा रहा है इसमें इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है। तो प्रत्येक तल का भाग का नाम क्या होता है, चतुर्थांश होता है। फिर बोला जा रहा है क्या यहाँ से कि देखो उस बिंदु का नाम लिखिए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे रेखाएं उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। फिर आपको बोला जा रहा है 30वें क्वेश्चन में कि x + 2y बराबर में 6 के 4 अलग अलग हल कीजिए। तो आपको बिंदु निकालने हैं x और y के, हल निकालने हैं। एक बार आप x का 0 मान लो तो y का आ जाएगा 3, ठीक है। अब x का आप 1 मान लो तो y का जो मान आ जाएगा वो फिर अलग आएगा आपको 5/2। तो ऐसे आंसर निकालने हैं। फिर चलो दोस्तों इस पे चलते हैं अपन कौन से क्वेश्चन पे 31वें पे। तो 31 में जो बोला जा रहा है ये बोला जा रहा है देखो कि ABCD के समांतर है, ABCD के समांतर। तो APQ
50 डिग्री है ये। फिर बोला जा रहा है PRD, PR और D ये कितना है 127 डिग्री। तब बोला जा रहा है x और y के मान ज्ञात करो। तो x यहाँ है, y यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकाल देंगे। तो दोस्तों देखो कैसे क्या होगा, अच्छे से बात को समझो। देखो ये तो आपको z बन रहा है, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये 50 है तो 180 में से 127 को माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दूँ अब मैं और 180 में माइनस कर दूँ तो आपका y का मान आ जाएगा। तो इस तरह से निकालोगे तो आपका y का मान आएगा 57 डिग्री और x का मान आ जाएगा आपके पास में ये 50 डिग्री। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ले सकते हैं, इसके मान को कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला जा रहा है उपरोक्त, यहाँ से देखो, उपरोक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किन्हीं 3 के, इनमें 4 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, आपको 3 के बताने। 3 में सर्व समीकरण लगाना, आपके आंसर आ जाएंगे। तो बहुत ईजी है ये भी। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33वां क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यदि AD को बढ़ाने पर BC को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि, ये आपको दिखाना है। फिर इसके आंसर भी आपको ये देने हैं, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो दोस्तों आप ये देखें इसमें, तो इसमें ये भी आप कर सकते हैं आराम से। तो इस तरह से अपना पेपर दोस्तों हो जाता है। बहुत इजी पेपर था, आप सभी को समझ में आएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।